बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कराची ने नाज़रीन एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि कराची की सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है और इस वक्त कराची के अंदर जो सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर है वो एक मरतबा फिर इमरान खान है। कराची बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब के साथ वफा निभा रहा है। मिनी पाकिस्तान है और यहाँ पे जो फैसला होता है वो लगभग पाकिस्तान में भी वैसे ही होता है। पाकिस्तान के हर कोने से लोग कराची के अंदर रहते हैं और कराची का फैसला लगभग पाकिस्तान का फैसला होता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कराची ने कभी मायूस नहीं किया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी तो ये कुछ मनाजिर आप देखिए, ये तब की हैं जब इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत गिरने के बाद कराची में जलसा किया था और किस तरह से पाकिस्तानियों ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया था। जिस रात इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, अगले ही रोज़ शहर कराची में लोग बहुत बड़े पैमाने पर बाहर निकले। उन्होंने एक कौमी तराना पढ़ा पाकिस्तान का और इमरान खान साहब के फोटोज उठाकर ये पूछा कि खान साहब देखें कोई शहर रह तो नहीं गया जो आपके लिए आज बाहर नहीं आया। बल्कि वो इमरान खान साहब के बारे में ये कह रहे थे कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जो डायरी लेकर निकल गया वज़ीर आज़म हाउस से और इस तरह का वज़ीर आज़म हमें दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत कराची वालों के जज्बात बड़े हाई थे और वो हुआ भी है। इमरान खान के जाने के बाद जो तबाही हुई पाकिस्तान की, वो एक एक बच्चा पाकिस्तान का गवाह है। अब इमरान खान का खिलाड़ी पहुंचा कराची में, सुहेल आफरीदी, और कराची ने जो उम्मीद थी उससे बढ़ के रिस्पॉन्ड किया। एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह का इस्तकबाल मिला, जैसा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तकबाल मिल रहा है, जिस बड़े पैमाने पर लोग जिधर जाते हैं सुहेल आफरीदी वहां पे हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो स्ट्रीट मूवमेंट का जो एक मोमेंटम कराची को बनाना था वो अब बनना शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और लेकिन जब तक सुहेल आफरीदी दौरा मुकम्मल करके वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंच नहीं जाते तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का भी एक करैक्टर है, एक किरदार उनका भी है और आसिम मुनीर साहब वहां से अपना रोल प्ले करते हैं और उनके साथ उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो उनकी टीम का हिस्सा है। दूसरी जानिब जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों का भी एक इत्तेहाद है। अब देखना यह है कि जरदारी साहब को किस तरफ लेकर जाते हैं। अगले 3 दिन मजीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है। तो सुहेल आफरीदी को कराची ने जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, खासतौर पे जिन इलाकों में वो गए, जिन लोगों से वो मिले। कुछ वो पश्तून एरियाज में गए, कुछ वो महाजर एरियाज में गए, लियारी के करीब वो गए, लियारी में वो नहीं पहुंच पाए, लियारी के अंदर नहीं गए। घांची पाड़ा का जो इलाका है वहां पे उन्होंने अपनी कंपेन को खत्म किया गुज़िश्ता रात के लिए। और घांची पाड़ा पे जिस तरह लोग खड़े हुए थे ऐसा लगता था पूरा वो एरिया ही उमड़ के बाहर आ गया। और लियारी में बहुत बड़ी तादाद में नौजवान इंतजार कर रहे थे सुहेल आफरीदी का, लेकिन फिर वहां से कुछ इतलात की बिना पे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है कराची में, उन्होंने कहा जी यहाँ से हम अपनी कंपेन खत्म करके अभी वापस जाएंगे। लोग इंतजार करते रहे, लियारी के लोग, जो खास लियारी है। अब या तो सुहेल आफरीदी साहब वापस लियारी जाएंगे या फिर लियारी के लोगों को एक मौका है कि वो मज़ार कायद वाला जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एतवार वाले दिन का, वो उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो एतवार को जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा है उससे उम्मीदें वाबस्ता कर ली है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कि इमरान खान साहब जिस दिन से जेल गए हैं उस दिन के बाद से लेकर अब तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटरी से बाहर पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक मौका मिला है कि वो एक भरपूर जलसा करके पूरी दुनिया में ये साबित कर दे। यानी ये जलसा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के तमाम ममालिक में जो मुबस्सरीन, जो लोग देख रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की हो जो पाकिस्तान के ऊपर नजर रखकर बैठे हैं या गैर मुल्की ताकतें, ये उन सबको एक पैगाम देने का जलसा हो सकता है जिसमें अगर पाकिस्तानी बड़ी तादाद में निकल कर आ जाते हैं और कराची की सड़कों को हर तरफ से भर देते हैं और कराची के लोग अपना फैसला सुना देते हैं कि वो इमरान खान के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, तो ये जलसा पूरी दुनिया को एक पैगाम दे देगा। ये पैगाम डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जो पाकिस्तान के आसपास के ममालिक है वहां तक पहुंच जाएगा और सबको ये पता चल जाएगा, मोहम्मद बिन सलमान को पता चल जाएगा, गल्फ ममालिक में सबको पता चल जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत क्या है और लोग आज भी पाकिस्तान के इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये जो हुक्मरानों ने जाके बाहर मुल्कों के अंदर प्रोपेगेंडा किया, ये पूरी दुनिया को जाकर क्या बताते हैं? ये बताते हैं जी इमरान खान के साथ कोई नहीं है, अदालतें उसको सजा दे रही हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन में वो हार गया है। और जो इंफॉर्मेशन ये लोगों को देते हैं लोग उसे मान भी लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले या जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तानियों को
कि उन्होंने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, हकायक इसके मुनाफी है। लेकिन देखें, ये साबित करना पड़ता है ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे साबित करने का मौका एतवार के दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा इम्तिहान है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तानियों को इस फस्तायत के खिलाफ जोर लगाना चाहिए और वो ये साबित करें कि वो इस जालिम रजीम के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में फौजी अदालतों के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में उस फस्तायत, जुल्म और जबर के और इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और वो फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ है। पाकिस्तानियों को निकल कर यह फैसला सुनाना पड़ेगा कि वो आज़ादी इज़हार राय के साथ हैं। पाकिस्तानियों को यह ऐलान करना पड़ेगा कि वो जमहूरियत के साथ हैं। पाकिस्तानियों को बताना पड़ेगा कि वो अपने मैंडेट का एहतराम चाहते हैं। तो पाकिस्तानी ये मौका ज़ाया ना करें। कराची के शहरियों के ऊपर पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी पड़ गई है और कराची के शहरियों को ये जिम्मेदारी उठानी होगी। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत जो है वो इसी तरह जिम्मेदारी का सबूत देती है या किसी मौके पर उनकी नीयत बदल जाती है या कोई बदनीयती आ जाती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का हिसाब किताब भी साथ साथ चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। नाज़रीन, मकबूलियत का मैं आपको एक और भी तरीकाकार बता देता हूँ यहाँ पे जांचने का। लेकिन ऑपरेशन पर सुहेल आफरीदी ने एक सवाल के जवाब में कहा कराची में कि ऑपरेशन पर मैं बार बार अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ, बता चुका हूँ बार बार, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऑपरेशन होता है तो ये खुली बदमाशी है। सुहेल आफरीदी ने बातचीत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मकसद तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। हम सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि तमाम दहशतगर्द तंजीमों की मुखालफत करते हैं। एक तरफ हुकूमत ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये टीटीपी का सियासी विंग है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टीटीपी समेत तमाम दहशतगर्दों की मजम्मत कर रही है। तो ये क्या बात हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये भी आपसे चैलेंज किया हुआ है कि आप वो मिनट्स निकाल कर ले आए जिन मिनट्स में ये फैसला किया गया, जिस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया उसके मिनट्स ले आए कि तालिबान को या टीटीपी को पाकिस्तान में लाकर दहशतगर्दों को वापस बसाया जाए। ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया था, बल्कि ये फैसला पीडीएम की जमातों ने किया था। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी विंग होती टीटीपी का, तो वो टीटीपी के लोगों को वापस लाकर बसाने की मुखालफत क्यों करती? मुराद सईद इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथियों में से एक है। अगर मुराद सईद जैसा आदमी इसकी मुखालफत कर रहा था तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसके खिलाफ हुई। तो उन्होंने, सुहेल आफरीदी ने वही बात की जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन से अमन व अमान कायम नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मकसद इमरान खान और पीटीआई को ख़त्म करना है। फिर इन्होंने जनाब ये बताया कि अब वो मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे और अपना अगला प्लान भी बताया सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए। और उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म मुझे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बातचीत पर बुलाएंगे तो मैं लाजमी जाऊँगा। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, सियासी जमातें और सिक्योरिटी इदारे मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए रास्ता निकालें। और साथ ही उन्होंने कहा किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का इख्तियार इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह को दिया हुआ है। अब नाज़रीन, ज़रा आप मकबूलियत का तमाशा देखें। ये एक ट्वीट है सईद गनी साहब का। सईद गनी साहब ने जिस वक्त ये ट्वीट किया, अब जिस वक्त मेरे पास ये स्क्रीनशॉट हुआ है, उस वक्त तक 2000 लोगों ने इसको रीट्वीट किया था और 10,000 से ज़ायद लोग उनके इस ट्वीट को लाइक कर चुके हैं चंद घंटों में। इस ट्वीट के अंदर क्या है? सईद गनी सुहेल आफरीदी को अजरक और टोपी पहना रहे हैं। यानी इसको जो रीपोस्ट किया वो 1000 से ज़ायद लोगों ने किया, 1200-1300 लोगों ने रीपोस्ट किया। इसको 1.5 लाख से ज़ायद लोग देख चुके थे, अब तो 2 लाख से ऊपर हो गए, और 10,000 से ज़ायद लोगों ने इसको लाइक किया। तो ये कितनी ज़्यादा मकबूल हुई उनका ट्वीट। लेकिन यही सईद गनी है, इनके जो पिछले ट्वीट्स हैं वो आप देख लें। इससे पीछे वाला जो इनका ट्वीट है जो 30 नवंबर का है, उसके 89 रीट्वीट्स हैं। यानी यहां 10,000 से ज़ायद लोगों ने उसको लाइक किया है। 10,000 से ज़ायद, अब तो लगभग 15,000 के करीब होने वाले होंगे। और दूसरी जानिब जो पुराना वाला है, एक में 199, एक में 207, एक में 214, एक में 134 ये लाइक्स हैं। अब अंदाजा करें कि जब सईद गनी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते हैं या उन्हें अजरक पहनाते हैं तो सईद गनी साहब को कितनी पजीराई मिलती है। ये वो रियलिटी है जिससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भागना चाहती है, लेकिन ये भाग नहीं सकेंगे। ये हकीकत बार बार आकर इनके सामने खड़ी हो जाएगी। नाज़रीन, कराची में फौजी ट्रक गुजर रहा था
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले हुए थे, नारे लगा रहे थे। तो फौजी ट्रक के अंदर से फौजी जो हैं वो मुक्के लहरा लहरा के इमरान खान के नारे लगा रहे थे, यानी कैदी नंबर 804 के नारे फौजी भी लगाते हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने यह कहा था कि 90% से ज्यादा जो फौज के अंदरूनी तौर पे इदारे के अंदर एक सर्वे हुआ, 90% से ज्यादा इदारे के अंदर जो लोग हैं या फौजी हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उन्हें पसंद करते हैं। बहुत थोड़ी मकबूलियत है बाकी लोगों की। तो इमरान खान की मकबूलियत चाहे फौज के अंदर है, चाहे फौज के बाहर है, चाहे सिविलियंस में है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स में है, हर तरफ इमरान खान साहब की मकबूलियत यकसा है। ये सिर्फ सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं जो फायदा उठाते हैं। फौजी ट्रक के अंदर से मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि मैं जाती तौर पे जो मिलिट्री की जो फैमिलीज को मिलता हूं वो लोग बहुत प्यार करते हैं इमरान खान से, और वो बड़े शर्मिंदा हैं जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। अब नादरीन ने ये एक महमूद खान अचकजई साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर बड़ी खुलकर बात की है, और हत्ता कि उन्होंने आईना दिखाया। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी उन्होंने एक तरह का आईना दिखाया। महमूद अचकजई साहब ने सख्त बात कर देते हैं, लेकिन बुजुर्ग सियासतदान है, बात उनकी ठीक है, और तहरीक इंसाफ के लोगों को इस बात पे सोचना चाहिए। वो कहते हैं हर आदमी इस वक्त कैदी नंबर 804 का नारा लगा रहा है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान का नारा लग रहा है। इस वक्त जो अवामी हमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है या इमरान खान को हासिल है, तारीख में किसी को हासिल नहीं रही। इसके बावजूद इमरान खान जेल में, मादरत के साथ इसकी वजह तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन की कमी है। हर 100 आदमी का एक लीडर है, यानी हर 100 बंदों ने अपना एक, इसने ये ग्रुप बनाया, उसने वो ग्रुप बनाया, उसने वो कहता है ये गद्दार है, वो कहता है वो कंप्रोमाइज है। और इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी किरदार अदा किया जिन्होंने खुद कोई कुर्बानी नहीं दी, जिन्होंने खुद एक चपेड़ भी नहीं खाई, लेकिन वो रोजाना की बुनियाद पे बताते हैं वो फलाना भी एमएनए जो है वो गद्दार है, वो फलाना एमपी है जो वो भी गद्दार है, वो फलाना जो है वो भी। इन्होंने इतना सख्त कर दिया क्राइटेरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कि लोग बेचारे हाथ पंख फूल गए उनके, वो छोड़ छाड़ के बैठ गए, यार हम किधर जाएं, हम काम करते हैं फिर गालियां पड़ती हैं, पीछे हटते हैं फिर गालियां पड़ती हैं। तो ये कुछ लोगों ने बड़ा सख्त क्राइटेरिया कर दिया, और ज्यादातर ऐसे लोगों ने जिनका अपना चेहरा दिखाई भी नहीं देता, जो खुद सामने आ भी नहीं सकते, या ऐसे लोगों ने जिन्होंने कभी जिंदगी में कभी एक चपेट भी नहीं खाई। देखिए हर आदमी के हालात मुख्तलिफ होते हैं, हर आदमी एक सर्टन लेवल तक लड़ सकता है, कोई आदमी ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ सकता है, कोई छोटी। एक दिन मैं इमरान खान साहब के साथ बैठा हुआ था, तब भी ये बात हुई थी। मैंने खान साहब के सामने अर्ज किया था कि खान साहब कोई आपके सामने कारकुन ऐसा आ जाएगा जो गोली खा लेगा आपके लिए, कोई ऐसा आ जाएगा जो आपके लिए गोली मार भी सकता है, कोई डंडा खा सकता है, कोई डंडा मार सकता है, कोई ऐसा है जो ना डंडा खा सकता है ना डंडा मार सकता है, सिर्फ नारा लगा सकता है, कोई ऐसा है जो पुलिस को एंगेज कर सकता है, कोई ऐसा है जो उनके आगे लग के भाग सकता है, कोई ऐसा भी होगा जो अपने घर के अंदर कमरे में बंद करके अपने आप को जानवर पे बैठ के आपके हाथ में दुआई कर सकता है। तो ये लोगों का अलग अलग होता है ना, अब सारे लोग तो एक तरह के नहीं होते मार खाने वाले, तो आपको सारों को साथ लेकर चलना होता है। लेकिन यहां क्राइटेरिया बहुत सख्त कर दिया गया। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, मैं उन लोगों की बात भी नहीं कर रहा जो लोग इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप कर चले गए, या जिन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गेमें डालना शुरू कर दी। उनका एहतसाब तो इमरान खान ने जेल में बैठ के खुद कर दिया। ये चंद लोग थे, 4-5 लोग, खान साहब ने जेल के अंदर से बैठ के इनकी तबीयत साफ कर दी, उन्हें पता चल गया कि कौन क्या कर रहा है। ओवरऑल बहुत सारे लोग बेचारे इमरान खान के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चल पाते हैं। उसकी वजह यह है जो आपके सामने अब वही बात कह रहे हैं कि थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक बड़ी कंपेन है, एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा पाकिस्तान में, सबको दिल बड़ा करना पड़ेगा, सबको बुलाना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को आवाज देनी पड़ेगी। तो डिसिप्लिन की कमी है, हर 100 आदमी के ऊपर एक लीडर है जो दूसरों को बुरा भला कहता है, लेकिन इमरान खान पे सब मुत्तफिक है। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी, कोई आदमी कम कुर्बानी दे रहा है, कोई ज्यादा कुर्बानी दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा कुर्बानी दे रहा है, किसी ने अपना ये धड़ा बनाया हुआ है, किसी ने अपना वो ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन सारे के सारे एक बात पे मुत्तफिक है कि लीडर इमरान खान है, इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए। तो इस एक बात पे अगर सब एक दूसरे को बर्दाश्त करें तो एक बहुत बड़ी कंपेन बन सकती है। तो इस पे उन्होंने कहा कि इस तरह इमरान खान नहीं निकलेगा जैसे आप कर रहे हैं। हम बुरे वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए, हमें सिखाया गया कि मजलूम के साथ खड़े होना है। हम जालिम के खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए। मजलूम करोड़ों में और जालिम लाखों में है, हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, जुल्म मिटाने के लिए हमारे साथ मुत्तहिद हो जाएं, ये उन्होंने कहा। फिर एक और बात उन्होंने की कि पाकिस्तान में हजारों पंजाबियों, सिंधियों, बलोचों और पश्तूनों के दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर उन्हें कत्ल कर दिया गया, लेकिन आज तक किसी भी जर्नैल को, सदर को या वजीर आजम को आइन की खिलाफ वर्जी पर सजा नहीं हुई। वजीर आजम को तो होती रही है बेचारों को सजाएं, उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं भी की आइन की तो उनको सजाएं होती रही हैं। असल जो सजा होनी चाहिए वो तो जर्नैलों को और जजों को होनी चाहिए,
जिन्होंने तबाहियां फेरी है पाकिस्तान के अंदर, तो उन्हें सजा नहीं हुई। हमें निकलना होगा, ना किसी को गाली देंगे ना डंडा उठाएंगे। 8 फरवरी को सड़कों पे अवाम की बादशाही होगी। चकदेई साहब ने ना बार बार नवाज शरीफ साहब को गैरत दिलाने की कोशिश की, उनकी गैरत जगाने की कोशिश की। बार बार वो नवाज शरीफ को कहते रहे कि मियाँ साहब आपको पता है कि आप हार गए, मियाँ साहब आपको पता है कि आप तारीख की गलत सिमत पे खड़े, मियाँ साहब बाहर निकले, मियाँ साहब फेस करें। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब चुप के बैठे रहे। उन्होंने परवेज रशीद को आगे कर दिया। परवेज रशीद साहब हमारे साथ जब बैठते थे ना रिपोर्टिंग के दिनों में, तो ये हमेशा कहते थे जर्नैलों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। वो ये कहते थे कि कैसे जर्नैलों ने घटिया सियासत से नवाज शरीफ और मुल्क के खिलाफ साजिशें की है। मगर इमरान खान ऐसा माई का लाल है जिसने बड़े बड़े बेनकाब कर दिए। इमरान खान ने बड़े खूनी लिबरल्स बेनकाब कर दिए, रातब खोर मौलवी मुल्ला जो है वो बेनकाब कर दिए, सरकारी मुल्ला बोगत से भरे हुए दानिश्वर बेनकाब कर दिए। पाकिस्तान का मीडिया, अदलिया और तकरीबन तमाम इदारे, उनके अंदर बैठे हुए घुसपैठिए इमरान खान साहब ने बेनकाब कर दिए। और सबसे बड़ा निकाब इमरान खान साहब ने, जो जाली इनकलाबी थे ना परवेज रशीद साहब जैसे, इनके मुंह से इन्होंने उतारा। ये लंबे अरसे तक सिविलियन सुपरमेसी के अलंबरदार बने रहे और अब ये कह रहे हैं हिजब इख्तिलाफ के मोहतरम कायदीन की जमहूरियत के नाम पर नून लीग के कायद को सदाएं कारगर होती अगर वो फस्तायत के वकील बनकर लाहौर ना आते। लाहौर के जमहूरी मिजाज ने उनके फस्ताई रवैयों को भुगता भी और निपटाया भी। ये हमें आवाज़ें देने की बजाय जिन्ना हाउस जाएं और कायदे आज़म से माफी मांगे। परवेज रशीद साहब, आपको जब तक फौज ने नहीं बताया, आप दिल पर हाथ रख के बताया, आपको पता था ये जिन्ना हाउस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करने के लिए कोर कमांडर हाउस गए थे, जिन्ना हाउस नहीं गए थे। उन्हें नहीं पता था कि जिन्ना हाउस है। क्या कराची के अंदर लोग मज़ारे कायद के ऊपर गए थे एहतजाज करने के लिए? जहां पे भी लोग गए वो वहां गए कि यार एस्टेब्लिशमेंट का दफ्तर है, तक लोग एहतजाज करो। ये इमरान खान से लड़ रहे हैं, लड़ाई तो फौज लड़ रही है इमरान खान से, आर्मी चीफ लड़ रहा है इमरान खान से लड़ाई, और तो किसी की लड़ाई नहीं है। कौम ये बात समझ गई थी, वो एहतजाज करने गए, आपने वहां से पुलिस गायब कर दी, वहां से सिक्योरिटी सारी की सारी हटा दी, और उसके बाद वहां पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, और उनकी बात में इसलिए भी वजन है कि वहां पे सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है, वहां पे कोई ऐसी गवाही नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप सिविलियन कोर्ट्स के अंदर इनको सजाएं दिलाते, आपको मिलिट्री कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ा। तो परवेज रशीद साहब, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपको पता था कि ये जिन्ना हाउस है? पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था, लोगों को तो यही पता था ये कोर कमांडर हाउस है, और आप कह रहे हैं कायदे आज़म से माफी मांगे। एक्चुअली परवेज रशीद साहब कहना चाहते हैं कि जाके फौज से माफी मांग लो। और साथ उन्होंने भी कहा कि ये फस्ताई कुव्वतों के लिए हमायत हासिल नहीं की जा सकती, लाहौर खामोश है और खामोश ही रहेगा। नहीं परवेज रशीद साहब, लाहौर सिसक रहा है, लाहौर चीख रहा है, आपको लाहौर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। लाहौरी ऐसे नहीं है, लाहौरी बड़े गैरत वाले लोग हैं, लाहौरी बड़ी शर्म वाले लोग हैं। लाहौरियों को आपने दबा कर रखा हुआ है, लाहौर पे आपने कब्जा किया हुआ है। लाहौर की फितरत ऐसी नहीं है। लाहौर ने कायदे आज़म को वेलकम किया, लाहौर ने फातिमा जिन्ना को वेलकम किया, लाहौर ने बेनज़ीर को वेलकम किया, लाहौर ने नवाज शरीफ को वेलकम किया जब भी उसने कभी इनकलाब का नारा लगाया, और आज लाहौर इमरान खान को वेलकम कर रहा है। जिस दिन लाहौरियों ने झटका लगाया ना और छुटकारा हासिल किया और ये जंजीरें तोड़ दी, उस दिन आप लोगों को कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी, ये गारंटी आप मेरे से ले लें। अब नाजरीन, एक और खबर है, ये खबर आई है जनाब पंजाब के हवाले से। खबर यह है कि जिस हुकूमत ने 10 अरब रुपए की बेची है पीआईए, यानी पीआईए को कितने में बेचा? 10 अरब रुपए का, और छलांगे मारी जनाब, बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, ऊंची उड़ान, फलानी डिमकानी उड़ान। यार 10 अरब रुपए में आपने इतनी बड़ी एयरलाइन बेच दी, एक पीनट के अंदर, मूंगफली के एक दाने के एवज आपने इतनी बड़ी एयरलाइन बेच दी। एक तैयारा 10 अरब का नहीं है, इतने तो तैयारे नहीं आते जितनी आपने पूरी एयरलाइन उठा के बेच दी आपने। एक इस्लामाबाद में कमर्शियल बड़ा प्लॉट आप ले लेना तो 10 अरब रुपए में वो आपको नहीं मिलता, आपने पूरी की पूरी एक इंटरनेशनल एयरलाइन उठा के बेच दी, पाकिस्तान एयरलाइन 10 अरब रुपए की इन्होंने बेची। अब जिस हुकूमत ने ये बेची उसका कारनामा चेक करें आप। आफ्ताब शेरपाव साहब ने भी इसका गिला किया और बहुत सारे लोग इसके ऊपर शिकवा कर रहे हैं। कारनामा इनका यह है कि वफाक ने, यानी वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ ने, पंजाब हुकूमत के 465 अरब रुपए का एक मंसूबा है कि लाहौर से भावलनगर तक एक सड़क बनानी है। वो उन्होंने जिम्मेदारी अपने सर ले ली कि हम बना देते हैं आपको, यानी पंजाब ने पैसा देना था 50% ये कर दो, वो नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने कहा जी हम बना कर देते हैं आपको। और ये जनाब जो IMF के साथ भी इन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी जो मुआहदा था, और फिस्कल पैकेट की भी इन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी है, नेशनल फिस्कल पैकेट, इसकी भी इन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी है, और
कोई फंडिंग का बंदोबस्त भी नहीं किया गया, यानी वफाक पैसे देगा, पंजाब के अंदर एक सड़क बनेगी। अब मेरा सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का कसूर क्या है? खैबर पख्तूनख्वा के लोग आपसे 4000 अरब अपना जाती मांग रहे हैं। वो किस मद में मांग रहे हैं? देखें, एक तो खैबर पख्तूनख्वा को आपने पैसा देना है, उनकी पन बिजली का जो खालिस उनका मुनाफा है वो देना है। दूसरा, उनके बकाया जात है वो भी आप नहीं दे रहे उन्हें। तीसरा, जो उनके फाटा के पैसे आपने देने हैं वो भी आप उनको नहीं दे रहे। और चौथा, एक और पैसा है जो एनएफसी में उनका हिस्सा है, वो भी आप उनको नहीं दे रहे। तो जब आप खैबर पख्तूनख्वा को पैसा नहीं देंगे और पंजाब को इजाफी पैसा देंगे तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे जनाब तफरीक पैदा होगी, इससे वफाक कमजोर होगा कि एक सूबे को जहां पे आपकी भतीजी वजीर आला है वहां को आप इजाफी फंड दे रहे हैं ताकि बड़े बड़े मंसूबे लगा के उनके अंदर से कमीशन अपने घर ले जाएं। नॉर्मली कमीशन ही होता है ना, इसके अंदर कमीशन का ही चक्कर होता है, कमीशन अपने घर ले जाएं बड़े बड़े मंसूबे लगा के, और बाकी सूबे जिनके मंसूबे पेंडिंग पड़े हुए हैं उनका पैसा रोक के आप बैठ जाएं। अब करेंगे पता क्या? ये बारीक वारदात है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्योंकि वारदाती है, मुझे इनकी वारदात पकड़ने का पता है। ये करेंगे ये कि अब सुबाइयत का कार्ड खेलेंगे। जैसे ही आवाज उठेगी ना इस मंसूबे के खिलाफ कि यार आप वफाक से पैसे क्यों ले रहे हैं, वफाक बाकी सूबों को पैसे क्यों नहीं दे रहा, ये ज्यादती क्यों की जा रही है, और पंजाब अपने पैसों से क्यों नहीं बना रहा, पंजाब ने पैसा किया किधर है, पंजाब इतने खसारे में क्यों जा रहा है, इसका जवाब पता क्या देंगे? ये कहेंगे आपकी तरक्की हजम नहीं हो रही, फितरों को आपकी तरक्की हजम, इस किस्म की बातें ये करेंगे। ये सूबाइयत का कार्ड खेलेंगे, ये पंजाबियत का कार्ड खेलेंगे, ये घटिया हरकत करेंगे। पंजाब ऐसा नहीं है, पंजाब बहुत बड़े दिल का है, पंजाब बड़ा भाई है। पंजाब को पता है कि सबको उनका हक मिलना चाहिए, जिस जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। आप बाकी सूबों का हक खाकर पंजाब के अंदर पैसा लगाएंगे, इससे पंजाबी कोई खुश नहीं होंगे। पंजाबी के दिल बहुत बड़े हैं, पंजाब के लोग आपको पता, पंजाब के लोग आपको बता देंगे अगले इलेक्शन में कि इन चीजों से पंजाबी खुश हुए या नाराज हुए। नाज़रीन, कुछ और भी चूने हैं जो इस कौम को अब लगाए जा रहे हैं। खबरें तो मेरे पास काफी हैं।